वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़न नबियुल उम्मियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, अलाइया, नासिरिया का सालाना इज्तिमा है। मेरे हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। अपने हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया की दुआओं और तवज्जुहात से चंद मारूज़ात आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। दो नातिया कलामों से जिस उन्वान पर मुझे शरा सद्र हुआ है, समा और माहौल, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक जिसका तकाज़ा कर रहा है, उस पर रोशनी डालने के लिए मैंने बुखारी और मुस्लिम से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत को पढ़ा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस मुबारका में तकमील ईमान की निशानी और अलामत का जिक्र फरमाया है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन, कि तुम में से कोई एक शख्स भी कामिल मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि उसे मेरे साथ अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और पूरी इंसानियत से बढ़कर मोहब्बत नहीं हो जाती। सबसे पहले मोहब्बत की तारीफ अर्ज करना चाहूंगा। मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह ने कायनात की मुख्तलिफ चीजों में एक मकनातीसियत सी पैदा कर रखी है। जो बेजान चीजों में हो उसे कशिश कहते हैं, जानदार चीजों में हो उसे मैलान कहते हैं। जब ये मैलान बढ़ता है फिर इसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहिमहुल्लाह ने तंबीहुल गाफिलीन में लिखा, अल महब्बतु अला मा फस्सरूहा मैलानुन नफ्स। उलमा की तफसीर और वजाहत के मुताबिक महब्बत मैलाने नफ्स का नाम है। अहले इल्म ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक महब्बत की तारीफें की हैं। एक दो आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह ने महब्बत की तारीफ करते हुए फरमाया, अल महब्बतु दुखूलु सिफातिल महबूब अलल बदली मिन सिफातिल मुहिब। महब्बत कहते हैं महबूब की सिफात का मुहिब में दाखिल हो जाना, उतर जाना। हजरत रुवैम रहिमहुल्लाह ने फरमाया,
मोहब्बत कहते हैं अल-मुवाफ़क़तु फ़ी जमीइल अहवाल को, कि तमाम हालतों में मुहिब महबूब जैसा अपने आप को बना ले और हर हालत में उसकी मुवाफ़क़त करे। और भी अहले इल्म ने तारीफ़ें की हैं। हज़रत ख्वाजा याहिया मुआज़ राज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अल-महब्बतु हालतुन ला युअब्बिरु अन्हा मक़ालतुन। महब्बत एक हालत का नाम है, लफ्ज़ों से इसकी ताबीर हो ही नहीं सकती। फरमाते हैं महब्बत एक जज्बा है, इसकी याफत विजदान से होती है, अक्ल से मालूम नहीं होता। बहरहाल अहले इल्म ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक बड़ी इल्मी और गहरी बातें की। मफ़हूम तकरीबन समझ में आने के लिए जो मैंने अर्ज़ किया वो काफ़ी है। आगे बढ़ना चाहूँगा। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कत महब्बत की डिमांड नहीं की, अपनी ज़ाते गिरामी से नफ्से महब्बत की तरगीब नहीं दी, बल्कि गालिब महब्बत की तरगीब दी है। और गालिब महब्बत ही कामिल मोमिन होने की निशानी है। फरमाए कोई एक भी तुम में से कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसे मेरे साथ सबसे बढ़कर महब्बत नहीं हो जाती। सवाल पैदा होता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं और हमने तो आपकी सोहबत को पाया भी नहीं। देखी हुई शख्सियात और ज़वात से भी बढ़कर हुजूर से महब्बत, इसकी वजह और हिकमत क्या है? यहां भी आगे बढ़ने से कबल एक बात अर्ज करना चाहूंगा, वो ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की हिकमतों की तलाश में नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह खोल दे तो फबीहा, शुक्र करना चाहिए, वगरना ये मिजाज नहीं बनाना चाहिए कि इसकी हिकमत क्या है, इसकी हिकमत क्या है। फेलुल हकीम व अमरुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हिकमत से खाली तो नहीं होता, लेकिन अगर ये मिजाज बन जाए कि पहले हिकमत की तलाशी लें फिर अमल करें, तो कुछ अहकामात की हिकमतें अकल से मावरा है। हमारी छोटी सी अकल में अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकामात की हिकमतें नहीं आ सकती, तो फिर उन पर अमल करने से महरूम हो जाएंगे, और जब अमल से महरूम हुए तो उनकी बरक़ात से भी महरूम हो जाएंगे। अल्लाह खोल दे तो शुक्र करना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत हो और उसमें हिकमत ना हो। इस पे एक दलील देना चाहूंगा। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात ऐ इज़ा अरदतुम इलस्सलात। जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, वुज़ू करो जिसमें सबसे पहले चेहरे को धोना है, ये पहला फ़र्ज़ है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, फिर कोहनियों समेत हाथों को धोना है। वमसहू बिरुऊसिकुम, फिर सर का मसा है। व अर्जुलकुम इलल काबैन, फिर टखनों समेत पाँव को धोना है। ये 4 फ़राइज़ हैं वुज़ू की। लेकिन इन फ़राइज़ से पहले कुछ चीज़ें सुन्नत के दर्जे में आती हैं। 3 मरतबा घुटनों तक हाथों को धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। ये फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नतें हैं। लेकिन हिकमत आप देखिए, फ़ुक़हा ने लिखा है वुज़ू पानी से करना चाहिए, हर बहने वाली चीज़ से वुज़ू नहीं होता। नंबर 2, पानी गला सड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म, ये भी इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह है, इसका भी पहले अंदाज़ा कर लेना चाहिए। अब ये जो 3 सुन्नतें हैं, इनकी हिकमत आप देखिए। सबसे पहले हाथों को 3 मरतबा धोया जाता है
घुटनों तक। इसकी हिकमत क्या है? अगर कोई शख्स हाथों को धोए बगैर डायरेक्ट पानी का चुल्लू भर के अपने चेहरे पे फेंक ले, वो पानी गर्म हो, जब तक उसकी हरारत हाथों को महसूस होगी तब तक वो पानी चेहरे पर पहुंच चुका होगा और उसकी हरारत इंसान के चेहरे को जला चुकी होगी। तो हाथों को धोने वाली सुन्नत की हिकमत ये है कि जब 3 मर्तबा हाथों को धोवोगे, मल मल कर धोया जाएगा, तो मुंह पर पानी के फेंकने से पहले अंदाजा हो जाएगा ये पानी मुंह पर फेंकने के काबिल भी है या नहीं है। फिर दूसरी सुन्नत कुल्ली की है, कुल्ली करना। जब कुल्ली करेंगे तो अल्लाह ने जुबान पर एक पर्दा बिछा रखा है, उसका काम है चखना। चखने की कुव्वत जुबान में है, कान में नहीं। सुनने की कान में है, जुबान में नहीं। तो जब कुल्ली करेंगे तो कुल्ली करने से हमें इस बात का अंदाजा होगा ये बहने वाली चीज पानी ही है, पानी के अलावा नहीं है, क्योंकि वुजू पानी से होता है। और फिर जब तीसरी सुन्नत पे अमल करेंगे, नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालने से पता चलेगा नाक का काम चूंकि सूंघना है कि ये पानी तो है मगर गला और सड़ा हुआ नहीं है। जब ये 3 टेस्ट पानी के हो जाएंगे उसके बाद फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। अब ये फराइज नहीं है, सुन्नतें हैं, लेकिन हमारे इल्म में आए या ना आए हिकमत से खाली नहीं है। तो बहरहाल हर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और अमल हिकमतों से लबरेज है, हिकमतों से खाली नहीं है। सवाल पैदा होता है, सबसे बढ़कर मोहब्बत की तरगीब है और ईमान के कामिल होने की निशानी है, सबसे बढ़कर मोहब्बत का तकाजा है, इसकी हिकमत क्या है? अहले इल्म ने जो अल्लाह ने उन पर खोली बहुत सारी हिकमतें और वजूहात जिक्र की हैं। मैं चंद एक आपकी तवज्जो की नजर करूंगा। पहली हिकमत और वजह ये है, इंसानी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मराहिल और मकामात आते हैं। एक तरफ अल्लाह के नबी की सुन्नत और हुक्म होता है, दूसरी तरफ गैरे नबी, खा वो रिश्तेदार हो या मोहब्बत और प्यार वाला कोई गैर रिश्तेदार हो, उसकी डिमांड और ख्वाहिश होती है। एक तरफ अल्लाह के नबी की सुन्नत और हुक्म, दूसरी तरफ गैरे नबी की ख्वाहिश और डिमांड। मोहब्बत गैरे नबी से भी है। अगर नबी से भी फकत मोहब्बत ही होती तो इंसान मुश्किल में पड़ जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकियों से मोहब्बत करो लेकिन मेरे साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत करो। जिसके साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत होगी उसकी बात को तरजीह दी जाएगी। जब उसकी बात से किसी की बात टकराएगी, उसके हुक्म और सुन्नत से किसी की ख्वाहिश टकराएगी, उसको छोड़ना आसान होगा, नबी की सुन्नत पे अमल करना आसान होगा। एक हिकमत ये है, मिसाल के तौर पे आज के माहौल में बीवी डिमांड कर दे कि दाढ़ी ना रखो, बीवी ख्वाहिश का इजहार करे कि दाढ़ी ना रखो। यहां एक बात और अर्ज कर दो, हमारे मुआशरा में कहा जाता है दाढ़ी सुन्नत है, जबकि दाढ़ी का फिकी दर्जा सुन्नत का नहीं है। दाढ़ी का फिकी दर्जा वाजिब का है। इसको सुन्नत इसलिए कहा जाता है, इसका ज्यादातर वजूब सुन्नत से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर के सीगों से इसका हुक्म दिया, औफिरुल्लोहा वफिरुल्लोहा, अमर के सीगे हैं। और उसूल बज़दवी में लिखा है, वलहक्कु इंदाना अल अमरु लिल वुजूब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक दफा भी दाढ़ी साफ नहीं करवाई, न कभी एक मुश्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कम हुई। नबी का मुदावमत और मुवाज़बत करना यह भी वजूब की अलामत है। बहरहाल सुन्नत कहने के दो मतलब हैं, या तो इसका ज्यादातर वजूब सुन्नत से साबित है, जिक्र इसका कुरान में भी है, हद भी अल्लाह ने बयान फरमाई, यबना उम्मा ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरासी। पता चला कि अंबिया की दाढ़ी भी थी और इतनी दाढ़ी थी जिसको पकड़ा जा सकता था। उससे हमारा जो अहनाफ का मौकिफ है कि दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, यह भी साबित हो जाता है। बहरहाल अगर बीवी ख्वाहिश करे
कि दाढ़ी ना रखो, बीवी से भी मोहब्बत होती है। अल्लाह के नबी से गालिब मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये गालिब मोहब्बत कहेगी, बीवी की बात ना मानी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सुन्नत को सीने से लगाया जाए। एक हिकमत ये है। दूसरी हिकमत ये है कि मोहब्बत हक और कुर्बत की बिना पे होती है, और सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हक रखने वाली हस्ती जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हमें अपनी जानों पर खुद को वो हक हासिल नहीं है जो अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से नहर में कूद कर खुदकुशी कर ले और मर जाए, हराम है, नाजायज है। लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को हुक्म दिया हो, इस पहाड़ से कूद जाओ और फलानी जगह छलांग लगा दो, तो फिर उसके लिए लाजिम और वाजिब है अपनी मर्जी से कोई मौत के मुंह में उतरे और नजरे आतिश अपने बदन को करे। पानी में कूद कर मरने की नीयत से आदमी बह जाए तो ये हराम है। इस तरह जान गंवाना नाजायज है, हराम है। अल्लाह का नबी फरमा दे तो फिर सांस का बचाना हराम है। अपनी मर्जी से खुद हम काम करें तो नाजायज, अल्लाह के नबी फरमा दे तो वाजिब और लाजिम, क्योंकि हमें अपने आप पर वो हक हासिल नहीं है जो हुजूर की जाते गिरामी को है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जब हक सबसे ज्यादा हुजूर का है और हमारे करीब, हमसे भी करीब हुजूर की जाते गिरामी है, तो फिर हमें दूसरे ही नहीं अपनों से भी, अपने जिस्म से भी बढ़कर हुजूर की जाते गिरामी से मोहब्बत करनी चाहिए। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के साथ फकत मोहब्बत ही नहीं, गालिब मोहब्बत, सबसे बढ़कर मोहब्बत करना, ये सुन्नतुल्लाह है। सब नबियों से अल्लाह को मोहब्बत, हुजूर की जाते गिरामी से सबसे बढ़कर मोहब्बत। यही वजह है अंबिया को महदूद नबुव्वत अता की, जमाने के एतबार से, इलाके के एतबार से, अफराद के एतबार से हुजूर को गैर महदूद नबुव्वत अता की। हर एतबार से अंबिया को फकत नबुव्वत अता की, खातमुल अंबिया को खत्म नबुव्वत भी अता की, अंबिया को उम्मत अता की, खातमुल अंबिया को खैरुल उम्मत अता की, अंबिया का कलमा उम्मतों तक महदूद किया और खातमुल अंबिया का कलमा नबुव्वतों के लिए आम कर दिया। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु। अंबिया को उम्मतों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया को नबुव्वतों का इमाम बनाया, अंबिया को फकत शफात का एजाज बख्शा, खातमुल अंबिया को शफात कुबरा उज़्मा का ताज बख्शा, अंबिया को मेराज इम्तिहान की सूरत में कराया, खातमुल अंबिया को मेराज इनाम की सूरत में कराया, अंबिया को मेराज फर्शे ज़मीं पे कराया, खातमुल अंबिया को मेराज भी अर्शे बरी पे कराया। तो सुन्नतुल्लाह ये है, जैसी मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी से हो वैसी मखलूकात में किसी से भी ना हो। और चौथी वजह यह है, मोहब्बत के कुछ खारिजी असबाब होते हैं जिनकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। मारूफ असबाब मोहब्बत 3 हैं। नंबर 1 हुस्न जमाल, नंबर 2 अजमत और कमाल, नंबर 3 हुस्न सुलूक और एहसान। इंसान की तबीयतें 3 किस्म की हैं। कुछ लोग शक्ल देखते हैं, कुछ लोग अकल देखते हैं, कुछ लोग रवैया और एहसान देखते हैं। 3 किस्म की तबीयतें हैं। अल्लाह ने उन 3 किस्म की तबीयतों की वजह से जो मोहब्बत के 3 असबाब पैदा हुए, वो तीनों के तीनों हुजूर की जाते गिरामी में जमा कर दिए। अगर किसी में मोहब्बत का एक सबब है, 2 नहीं, अगर किसी में 2 है तो तीसरा नहीं, फकत हुजूर की जाते गिरामी है जिसमें अल्लाह ने मोहब्बत के तीनों असबाब को जमा करके ये पैगाम दिया कि हुजूर महबूब कुल है। जिसकी मोहब्बत का जो भी मेयार हो, जिसकी जो भी तबीयत हो, वो हुजूर के अलावा किसी और की तरफ न जाए,
फिर मोहब्बत के तीनों असबाब हुजूर की जाते गिरामी में बतरीके कमाल जमा किए, बतरीके अतम जमा किए। बतरीके अतम मोहब्बत के असबाबे सलासा को हुजूर की जाते गिरामी में जमा कर देने से ये बात साबित होती है कि जब मोहब्बत के तीनों असबाब जैसे हुजूर में जमा है वैसे किसी में नहीं, बतरीके अतम जब हुजूर में जमा है तो गालिब मोहब्बत भी इसी महबूब से होनी चाहिए और किसी से नहीं। तीनों असबाब मोहब्बत के हुजूर की जाते गिरामी में जमा है और बतरीके कमाल जमा है। अब आइए एक एक नजर डालते हैं हुजूर की जाते गिरामी में मोहब्बत के तीनों असबाब पर। मोहब्बत का पहला सबब हुस्नो जमाल है। अल्लाह ने जैसा हुस्नो जमाल अपने हबीब को अता किया, न आपसे पहले किसी को अता किया, न आपके होते हुए किसी को अता किया, न आपके बाद परवरदिगार किसी को अता करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप पर हर कमाल की इंतहा है, आप पर हर खूबी की इंतहा है। हुस्नो जमाल भी एक कमाल है, इसकी भी मोहम्मद मुस्तफ़ा पे इंतहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा हुस्न अता किया वैसा किसी को भी अता नहीं किया। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो दरबारे नबुव्वत के सबसे बड़े शायर हैं। बहुत सारे सहाबा शायर कहते थे, हजरत अबू बकर भी कहते थे, दीगर सहाबा भी कहते थे, लेकिन अल्लामा इब्ने हजर रहीमहुल्लाह ने अल इसाबा की जिल्द सालिस में लिखा है हुजूर के 3 शुअरा सबसे बड़े थे। उनमें एक काब बिन मालिक थे, एक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, एक हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हजरत हस्सान बिन साबित का दर्जा शुअरा में सबसे बुलंद बाला था। हजरत हस्सान बिन साबित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल को बयान करते हुए यूं लब कुशा हुए, अहसन मिन कलम तरकत आईनी, अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। हजरत हस्सान कहते हैं अहसन मिन कलम तरकत आईनी, ए महबूब आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। यहाँ जनाब नगर बिल्कुल करीब है, खत्मे नबुव्वत का मरकज है। तारीख में एक नाम अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी गुजरा है। एक हस्ती अताउल्लाह शाह बुखारी की गुजरी है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। कौन अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी? बर्रे सगीर पाको हिंद में उर्दू जुबान के सबसे बड़े खतीब, जिनकी खिताबत ने समंदरों के तलातुम को तोड़ा, जिनकी खिताबत ने हवाओं के रुख को मोड़ा। कौन अमीर शरीयत इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू का आगाज करे, फजर की अजानें हो जाए तब पता चले रात तो सारी बीत चुकी है। अमीर शरीयत सुना सुना के न थके, सुनने वाले सुन के न थके, अल्फाज कतार बांधकर अपनी बारी का इंतजार करें। कौन अमीर शरीयत? किसी ने जिनके बारे में कहा अमीर शरीयत वो खतीब थे कि आज दुनिया खतीबों की खिताबत पे नाज करती है। फन्ने खिताबत अमीर शरीयत जैसे खतीब पे नाज करता था। बुखारी तेरी जुबां के फूल थे दुरहाए आबदार, तेरी जुबां के फूल थे दुरहाए आबदार, और तेरे बयां पे फन्ने खिताबत को नाज था। दिलो दिमाग थे तेरे कुदरत का मोजेजा, सीना तेरा मदीना सोजो गुदाज। और किसी ने यूं कहा कानों में गूंजते हैं बुखारी के जमजमे, कानों में गूंजते हैं बुखारी के जमजमे, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी फरमाते हैं अहसन मिन कलम तरकत आईनी। ये हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुशाहदा था। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा अहसन मिन कलम तरकत आईनुन। अल्लाह के रसूल आप जैसा हसीन न सिर्फ हस्सान बिन साबित की आंख ने बल्कि जमाने की किसी आंख ने नहीं देखा। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं अहसन मिन कलम तरकत आईनी, ए हबीब आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। ना देखने की वजह बताई कि ना देखने की वजह ये नहीं कि धरती पे आया हो लेकिन हस्सान ने पाया ना हो, बल्कि ना देखने की वजह ये है अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा जमील किसी मां ने जना ही नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। मोहम्मद
मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, ए हबीबे कायनात आपसे आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। ना देखने की वजह यह है अजमल मिन कलम तली दिन निसाऊ, आप जैसा जमील किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। फिर आप शक्ल सूरत में ही हसीन नहीं थे, बल्कि अगर आप शक्ल सूरत में हसीन तो आप किरदार और सीरत में बेहतरीन। ना आपकी सूरत में ऐब, ना आपकी सीरत में दाग, आपकी सीरत पे ऐब, आपकी सूरत लारैब। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ये कैसे हो गया? हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना तखय्युल पेश करते हैं नबी की मौजूदगी में। हजरत हस्सान कहते हैं कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, लगता ये है गोया खुदा ने मुस्तफ़ा को वैसे बनाया जैसे मुस्तफ़ा ने चाहा। अल्लाह ने जमीन वैसे बनाई जैसे रब ने चाही, आसमान वैसे बनाए जैसे रब ने चाहे, कायनात वैसे बनाई जैसे रब ने चाही, महबूबे कायनात वैसे बनाए जैसे महबूब ने चाहा। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, क्या कहिए हुजूर के हुस्न व जमाल के। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहीमहुल्लाह ने आफ़ताब नबुव्वत में लिखा, हजरत आयशा ने फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलू बाद फज्रिन व शम्सी ततलू बादल इशा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक सूरज हमारा है, एक आसमान का है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। क्यों? फरमाया इसलिए कि शम्सुन नासी ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है। व शम्सी ततलू बादल इशा, और मेरा इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि इशा के बाद भी तुलू रहता है। क्यों? इसलिए कि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। और कहना चाहूंगा उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। ये चूंकि शाफी माशर है इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता है। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलू बाद फजरिन व शम्सी ततलू बादल इशा। और कहना चाहूंगा हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अल्लामा शिबली ने सीरतुन नबी में लिखा है हुजूर को इस्तिकबालिया देते हुए छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुताई। मैं ज्यादा वसाहत में नहीं जाता, एक नुक्ता हुस्ने मुस्तफा पे आपके ज़ौक़ की नजर करता हूँ। बच्चियां छोटी छोटी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्हें बद्र का लफ्ज अपनी जुबान पे लाई, बद्र का लफ्ज बोला। सवाल पैदा होता है बद्र चांद को कहते हैं तो चांद के और नाम भी हैं, चांद को हिलाल भी कहते हैं, चांद को कमर भी कहते हैं। उन बच्चियों ने हुजूर के लिए बद्र का लफ्ज क्यों चुना? इसकी वजह क्या है? उलमाए अरबियत कहते हैं वजह इसकी ये है बच्चियां अगरचे छोटी थी, अक्ल शऊर की इंतहा को नहीं पहुंची थी, फहम फरासत के कमाल को नहीं छुआ था, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा कामिल बनाया था कि जब चांद निकलता है पहली तारीख में होता है उस वक्त उसे हिलाल कहते हैं, और अगली 10 तारीखों में उसे कमर कहते हैं, 13 तारीखों तक उसका नाम हिलाल और कमर है। जब वो 14वीं तारीख में दाखिल होता है उलमाए अरबियत कहते हैं फिर उसे बदर कहा जाता है। जब वो पहली तारीख में हिलाल होता है उसका नूर कामिल नहीं होता, अगली 10 तारीखों में वो कमर होता है, उसकी रोशनी मुकम्मल नहीं होती। जब वो 14वीं तारीख में दाखिल होता है उसका नूर कामिल हो जाता है, उसका उजाला मुकम्मल हो जाता है, उसकी नूरानियत बामे कमाल को पहुंच जाती है। बच्चियां अगरचे छोटी थी लेकिन नबी का हुस्न कामिल ही इतना था कि उनकी जुबान पे भी आया तो मुस्तफा के लिए हिलाल का लफ्ज नहीं आया, मुस्तफा के लिए कमर का लफ्ज नहीं आया,
बदर का लफ्ज जुबान पे आया ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसे 14वीं के चांद के उजाले, नूरानियत में कोई कमी नहीं है, मोहम्मद के हुस्न में भी कोई कमी नहीं है। नासा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नासा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। क्या कहिए हुस्ने मुस्तफा के, अगर किसी की मोहब्बत का मेयार हुस्नो जमाल हो तो हुजूर से बढ़ के किसी के पास नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लौ रअयना हुस्न मोहम्मद, लौ रअयना हुस्न मोहम्मद यक्तुलना अनफुसहुन्ना, हाय काश अगर वो देख लेती। कौन? जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा, जनाने मिस्र, और हुस्न यूसुफ को देखकर कहा, हुस्न यूसुफ को देखकर कुरान कहता है उंगलियों के पोरे काट डाले, कत्ताना ऐदियहुन्ना, और जुबान से कहा हाशा लिल्लाही मा हाजा बशरा। अगर वो मेरे मुस्तफा के हुस्न को देख लेती, उंगलियों के पोरे न काटती, पूरी कट जाती, पोरे न काटती पूरी कट जाती। देखने वालों की क्या कैफियत होगी, उसको कैसे लफ्जों में बयान किया जाए। वो जा रहे हैं एक जाने वाले तख्तेदार पे लटकने के लिए, तख्तेदार पे लटकने के लिए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, नबी का हुस्न देखा है नहीं, सुना है, पढ़ा है। उसकी जाज़बियत, कशिश और वाकईयत ऐसी है कि और कायनात में किसी का हुस्न अच्छा नहीं लगता। जा रहे हैं कटने के लिए, तो फिर लौ रअयना हुस्न मोहम्मद यक्तुलना अनफुसहुन्ना, इसमें कैसे शुबा किया जा सकता है। मक्तल को चले हैं दीवाने, मक्तल को चले हैं दीवाने, शादा शादा फरहा फरहा, मक्तल में जमाले जाना का जहां दे के नजारा होता है। इल्मुद्दीन तख्तेदार पे लटक गया, देखा नहीं, सुना। तो जिन्होंने मुस्तफा का हुस्न आंखों से देखा उनकी क्या हालत होगी। कहने वाले ने कहा जब जलवा था उनका जलवा नुमा, जब जलवा था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या हो। क्या कहिए हुस्ने मुस्तफा के। शमाइल तिरमजी में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, नबी इतने हसीन थे कि सूरज नबी के चेहरे पे चलता दिखाई देता था। हजरत रुबैया बिनते मुअव्विज़ ने कहा लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिया, अगर तुम मुस्तफा को देख लेता तो कहता मैंने चढ़ता सूरज देख लिया है। और सहाबी से सवाल किया गया अकाना वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या नबी का चेहरा तलवार की तरह चमकदार था। फरमाया वल्लाहि ला बल काना मिसल शम्सी वल कमर, अल्लाह की कसम वो तो आफताब व महताब की तरह रोशन। अल्लाह ने जैसा हुस्न मुस्तफा को अता किया वैसा किसी को भी अता न किया। तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, हफीज बेनवा क्या है गदाए कूचाए उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मरब्बत से है नूरानी। और किसी ने ये कहा चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी है, पलके हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे है के सावन के उमड़ते हुए दरे। तो अल्लाह ने जैसा हुस्नो जमाल अपने हबीब को अता किया पूरी कायनात में किसी को अता नहीं किया। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार हुस्नो जमाल हो, उसे चाहिए सबसे बढ़कर मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी से करे। मोहब्बत का दूसरा सबब क्या है? अजमतें और कमालात। कुछ लोग शक्ल देखते हैं, कुछ अकल देखते हैं, और कमालात की बिना पे मोहब्बत का फलसफा मुसल्लम है। अबू हनीफा को देखा नहीं,
मोहब्बत फिकी कमालात की वजह से इमाम मालिक को देखा नहीं, मोहब्बत उनके इल्मी कमालात की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल को देखा नहीं, मोहब्बत उनकी इस्तिकामत की वजह से इब्ने तैमिया, इब्ने जोजी, इब्ने कय्यम, इब्ने हजर अस्कलानी को देखा नहीं, मोहब्बत उनके इल्म और अमल की वजह से। तो मोहब्बत का दूसरा सबब अजमतें और कमालात है, और तमाम अजमतें अगर किसी हस्ती में जमा है तो उसे आमीना का लाल कहते हैं। इसलिए अगर किसी की मोहब्बत का मेयार अजमतें और कमालात हो तो उसे चाहिए सबसे गालिब मोहब्बत हुजूर की ज़ाते गिरामी से करे। इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो कमालात अता फरमाए कायनात में सबको भी अता नहीं। साहिब रूहुल बयान ने लिखा है, लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फजीला, हर नबी को अल्लाह ने फजीलत अता की, मखलूक में हर नबी को असमत बख्शी। वजुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मदी, लेकिन उन तमाम फजीलतों का मजमुआ हुजूर की ज़ाते गिरामी को बनाया। अमीर खसरू देहलवी ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। हजरत आदम का खुलुक, हजरत शीश की मारिफत, नू का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, लूत की हिकमत, साले की फसाहत, दानियाल की मोहब्बत, यूशा का जिहाद, इलियास का वकार, ईसा का ज़ुहद, यहया की पाक दामनी, अयूब का सबर, इसहाक की तालीम और रज़ा, तस्लीम और रज़ा, याकूब की गिरिया उजारी, यूसुफ का हुसन, सुलेमान की सल्तनत, हजरत दाऊद का लहजा और लहन, अलगर्स, वो तमाम कमालात जो अल्लाह ने फर्तन फर्तन अंबिया को अता किए, वो सब के सब हुजूर की ज़ाते गिरामी में यकजा कर दिए। बानी दारुल उलूम, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबा फुयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह रकम तराज हुए। आका, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, और तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। अगर कोई हुजूर के कमालात को बिखरा हुआ देखना चाहे, आदम ता ईसा सब अंबिया को पढ़े देखे, और अगर सबके कमालात को एक जगह सिमटा हुआ देखना चाहे फिर अकेले मोहम्मद मुस्तफा को। हुस्ने कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, हुस्ने कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। क्या कहिए हुजूर के कमालात के चंद एक मसाहिर आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। हुजूर वजूदन मुकद्दम है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, ज़हूरन मुअख्खर है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हुसूले नबुव्वत के एतबार से अव्वल है। तहज़ीरुन नास में हजरत नानोतवी का कौल है कि हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है, अंबिया की नबुव्वत मुहम्मदी का फैज़ है। आप वजूदन मुकद्दम है, ज़हूरन मुअख्खर है, हुसूले नबुव्वत में अव्वल है। और कहना चाहूंगा आपके कमालात अहले इल्म ने लिखा है, 3 रिवायात में से एक रिवायत के मुताबिक वुलिद मख्तूनन, आप पैदा हुए तो मख्तून थे, आपके नाखन कटे हुए थे, बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ व तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या कहिए आपके कमालात के, वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तून थे, मा बका ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, आपका साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साए पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन पे कभी भी किसी के सामने आपके बोलो बराज को जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिसि ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी न बैठी। वलम यतसाअब कत्तु, आप
आपको जमाई भी कभी ना आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी ना हुए। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे आपने कदम रख दिए वो सरकश और नाफरमान कभी ना हुई। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते कोई कितना ही दराज कद और साहिब कदो कामत क्यों ना होता, मुस्तफा से ऊंचा तो दरकिनार आपके बराबर भी नजर ना आता, आपसे छोटा दिखाई देता। हुजूर सबसे ऊंचे नजर आते, हालांकि नबी का कद ज्यादा लंबा नहीं था। काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबातन, काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबातन, नबी का कद दरमियाना था। काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तल जिस्म, नबी की जसामत दरमियानी थी। नहीं सभी तवील, आप घने लंबे नहीं थे, वला बिल कसीर, घने छोटे भी नहीं थे, लेकिन कमाल नबुव्वत का ये था। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते तो सबसे ऊंचे जो नजर आते वो आमीना के लाल होते, महबूब रब्बे जुल जलाल होते। साहिब मिशकात ने हदीस जिक्र की, काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। हदीस के शारहीन कहते हैं हुजूर नमाज में आते तो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जैसे आप आगे से देखते वैसे ही आप पीछे से देखते। क्या कहिए हुजूर के कमालात के। इमाम बुखारी ने लिखा, तनामु ऐनुहु वला यनामु कल्बु, जब मुस्तफा सोते आपकी फकत आंखें सोती थी, दिल आपका जागता था। यही वजह है अहले इल्म ने लिखा है नींद हर एक के हक में नाकिज़े वुजू है, लेकिन हुजूर के हक में नाकिज़े वुजू नहीं है, क्योंकि जब कोई भी सोए उसकी आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है। और जब आमीना का लाल सोए फकत आंखें सोती हैं, दिल जागता। तनामु ऐनुहु वला यनामु कल्बु। एक नुक्ता और आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, आपकी वफात हसरत आयात हुई, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? अहले इल्म और मुहक्किक उलमा ने लिखा है इख्तिलाफ की वजह यह थी कि सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी और आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफा के दिल पे थी और दिले मुस्तफा बेदार रहता है। तनामु ऐनुहु वला यनामु कल्बु। हुजूर के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए। किसी भी शख्स के बदन पे पसीना आए बदबू आती है, आमीना के लाल के बदन पे पसीना भी आए तो खुशबू आती है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन, ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मुश्क अंबर को सूंघा, कस्तूरी और ज़ाफरान को सूंघा, जो महक मोहम्मद के पसीने से आई है वो दुनिया की किसी खुशबू से नहीं आई। फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। मुस्नद इमाम आसम में हदीस आती है, सहाबा कहते हैं काना योरफुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबी रिही, हुजूर अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। तो आपके किस किस कमाल का जिक्र किया जाए। अल्लाह ने सबसे ज्यादा कमालात जिस हस्ती को अता फरमाए वो आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल ओला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की है। दुनिया में किसी शख्स के पास क्या कमाल होगा जो हुजूर की ज़ाते गिरामी में नहीं हो। जुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मदी, अगर किसी की मोहब्बत का मेयार अजमतें और कमालात है तो सबसे बढ़ के हुजूर की ज़ाते गिरामी के पास है। उसे चाहिए मोहब्बत सबसे करे, लेकिन सबसे बढ़कर मोहब्बत उससे करे जिससे बाकमाल धरती में कोई। और मोहब्बत का तीसरा सबब हुस्ने सुलूक और एहसान है। अल्लाह के बाद इंसानियत की सबसे बड़ी मुहसिन हस्ती
हुजूर की जाते गिरामी है। आपके किस किस एहसान का तज़किरा किया जाए, हुजूर के बारे एहसान तले इंसानियत का एक एक फर्द दबा हुआ है। आपके किस किस एहसान का तज़किरा किया जाए, आप ही तो हैं जिन्होंने इंसान को उसकी हकीकी मंजिल से रोशनास कराया है। आप ही तो हैं जिन्होंने इस पेशानी को एक दर पे झुकना सिखाया है। जो दरे मुस्तफ़ा पे आता है यारो, जो दरे मुस्तफ़ा पे आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। नबी का फरमा इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है। नबियों ने हमको है तौहीद सिखलाई, जिस्म अपने पत्थरों से जख्मी कराकर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं। हुजूर हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। अल्लाह के बाद लिसानियत, इलाकाइयत, कौमियत और तमाम तासुबात से निकाल के जिसने वहदत की लड़ी में परोया है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, वो हुजूर ही की तो जाते गिरामी है। इंसान छोटी छोटी चीजों को मंजिल समझता था, हुजूर ने हकीकी मंजिल से रोशनास कराया। आपके किस किस एहसान का जिक्र कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम ही नहीं खातमुल मासूमीन है, तो फिर किसके लिए सारी रात अल्लाह के दरबार में खड़े होकर दुआएं करते थे। नबी के कदम सूझ जाते थे। खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पे अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नूह के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान तो मुसलमान रहे, काफिर आपके बारे एहसान तले दबे हुए हैं। राह में कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर सखावत काने मरवत आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हस्ती सबसे बड़ी मोहसिन हस्ती है, सबसे बड़ी। आप ना होते हमारा क्या होता, बल्कि कुछ भी कहा होता। डॉक्टर इकबाल ने यही कहा, ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता। नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबां होते। खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद हो, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता। न दस्तो जबल तौहीद के हुदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। हुजूर की जाते गिरामी है, मजीद वजाहत में नहीं जाता। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार महबूब का हुस्न जमाल हो, वो भी सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर से करे। अजमत और कमाल हो, वो भी मोहब्बत सबसे बढ़ के हुजूर करे। और वो मोहसिन को देख के मोहब्बत करता हो। अरबी का मकूला भी है, इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम में लिखा, अल इंसान अब्दुल एहसान। तो हुजूर सबसे बड़े मोहसिन है, सबसे बढ़कर मोहब्बत हुजूर से करे। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। तो मोहब्बत के तीनों में यार बतरी के अतम हुजूर में पाए जाते हैं। तो सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी से, ये अकल का तकाजा भी है, नकल का तकाजा भी है। और इस हदीस में हुजूर ने जो फरमाया कि सबसे बढ़कर मोहब्बत मेरी जात के साथ, तो तकमील ईमान की निशानी है। तकमील ईमान की निशानी हुजूर के साथ गालिब मोहब्बत, जिसके सामने सारी मोहब्बतें हैं जो
और इस मोहब्बत की सदाकत की निशानी हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की इताअत। जिसकी जिंदगी में जितनी इत्तिबा और इताअत होगी, दावे मोहब्बत में उतनी ही सदाकत होगी। दावे मोहब्बत में जितनी सदाकत होगी, उसी कदर सीने में ईमान होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के नबी पर ईमान, ईमान की तकमील की निशानी मोहब्बत रसूल, गालिब मोहब्बत रसूल, और इसकी सदाकत की निशानी कामिल इत्तिबा और इताअत रसूल। अरबी के एक शायर ने कहा, तासिर रसूल व अंत तज़उमु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदिय्यु वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु। तासिर रसूल व अंत तज़उमु हुब्बहु, तो रसूल की नाफरमानी भी करता है और अपने आप को रसूल का आशिक भी कहता है। हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदिय्यु, मेरी जिंदगी की कसम है तेरा ये तरीका अक्लों के आस के यहाँ बड़ा अजीबो गरीब है। वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तू सच्ची मोहब्बत रखता महबूब की बात मानता क्यों? इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु, मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पर जान दे देता है। अल महब्बतु दुखूलु सिफातिल महबूब अलल बदली मिन सिफातिल मुहिब, अल महब्बतु अल मुवाफक़तु फी जमीइल अहवाल। आशिक वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं आशिक हूँ, वो नबी के तरीके को अपना के बताता है मैं आशिक हूँ। परवाना वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं परवाना हूँ, परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूँ, वो शम्मा पे जल के दिखाता है कि मैं परवाना। नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, और नबी की इत्तिबा और इताअत का जज्बा, फिर उसके बाद उसका तरीका और सलीका, ये कहां से आता है? नबी की इत्तिबा का जज्बा और फिर उसका तरीका और सलीका, ये कहां से आता है? ये इन मशाइख के कदमों में बैठने से, इनकी सोहबत इख्तियार करने से, इनके हाथों में हाथ देने से, और फिर उसके बाद राबिता का तसलसल कायम रखने से आता है। मैं अर्ज किया करता हूं, ये खानकाहें ये नबी के मुहिब तैयार करने की, नबी की इत्तिबा और इताअत करने वालों के तैयार करने की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ मुहिब ही नहीं मुहिब खास पैदा होते हैं, मुहिब ही नहीं मुहिब खालिस पैदा होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेना पड़ता है, और इसका दाखिला क्या है? वो शेख का हाथ है जिस पे अपना हाथ रखना पड़ता है, और इसे सूफिया की इस्तिलाह में बैत कहते हैं। बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। लेना नबी की सुन्नत, करना सहाबा की सुन्नत। मिशकात शरीफ में हदीस आती है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौलहु इसाबतुम मिन सहाबी, दिराहा लेके आपके आसपास सहाबा की जमात बैठी हुई थी। आपने फरमाया, बायऊनी अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, चंद चीजों का जिक्र किया, इन चीजों पर मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो और तुम्हें मिलेगा क्या? ये मिलेगा। सहाबाई किराम कहते हैं, फबायानाहु अला ज़ालिक, हमने रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत कर ली। ये है बैत तसव्वुफ, ये है बैत तरीकत, और इसका मकसद क्या है? तज़किया है, नफ्स की इस्लाह है। और यहाँ एक बात अर्ज करूं, उलमा भी काफी तादाद में तशरीफ फरमा है। तज़किया फेले लाजिम नहीं है, फेले मुतअद्दी है। तज़किया फाइल पे तमाम नहीं होता, बल्कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक मुज़क्की होता है, एक मुज़क्का होता है। ये फेले मुतअद्दी है, और जब कोई शख्स शेख के हाथ पे हाथ रख के नफ्स के तज़किया और इस्लाह के लिए बैत करता है, तो ये एक सौदा होता है, ये एक अहद व पैमान होता है, एक मीसाक होता है, एक मुआहदा होता है मुर्शिद और मुस्तरशिद के दरमियान। वो ये मुर्शिद ये अहद करता है कि मैं इस्लाह करूंगा और मैं तालीम दूंगा, तरबियत करूंगा, और मुस्तरशिद ये अहद और पैमान करता है कि मैं तामील करूंगा। और फिर इस जिम्मेदारी का एहसास दोनों तरफ होता है। शेख को तो हर वक्त होता है,
अगर मुरीद को भी हासिल हो जाए तो सालों का सफर महीनों में हो जाता है, महीनों का सफर दिनों में हो जाता है, दिनों का सफर घड़ियों में हो जाता है। इसलिए याद रखिए, इस्लाह नफ्स फर्ज है, तज़किया नफ्स फर्ज है, और ये बैत इस फर्ज की अदायगी के लिए आसान रास्ता है, इस फर्ज की अदायगी के लिए बरकत वाला रास्ता है, सहूलत वाला रास्ता है। मौलाना गुलाम फरीद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे, इस मौका को गनीमत जाना जाए, मैं भी गनीमत जानूं, आप भी गनीमत जाने, और हजरत शेख दामत बरकातुहुमुल आलिया के हाथ पे हाथ रख के अपने आप को इनके सुपुर्द कर दें। इन्होंने अपनी ख्वाहिश से हमें कुछ नहीं कहना, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बताना है, सुनाना है, और हमने इनकी तवज्जो बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के हुदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। हुजूर की जाते गिरामी है, मजीद वजाहत में नहीं जाता। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार महबूब का हुस्नो जमाल हो, वो भी सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर से करे। असमत और कमाल हो, वो भी मोहब्बत सबसे बढ़ के हुजूर करे। और वो मोहसिन को देख के मोहब्बत करता हो। अरबी का मकूला भी है, इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम में लिखा, अल इंसान अब्दुल एहसान। तो हुजूर सबसे बड़े मोहसिन है, सबसे बढ़कर मोहब्बत हुजूर से करे। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। तो मोहब्बत के तीनों में यार बतरी के अतम हुजूर में पाए जाते हैं। तो सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी से, ये अकल का तकाजा भी है, नकल का तकाजा भी है। और इस हदीस में हुजूर ने जो फरमाया कि सबसे बढ़कर मोहब्बत मेरी जात के साथ, तो तकमील ईमान की निशानी है, तकमील ईमान की निशानी हुजूर के साथ गालिब मोहब्बत, जिसके सामने सारी मोहब्बतें हेज हों। और इस मोहब्बत की सदाकत की निशानी हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की इताअत। जिसकी जिंदगी में जितनी इत्तिबा और इताअत होगी, दावे मोहब्बत में उतनी ही सदाकत होगी। दावे मोहब्बत में जितनी सदाकत होगी, उसी कदर सीने में ईमान होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के नबी पर ईमान, ईमान की तकमील की निशानी मोहब्बत रसूल, गालिब मोहब्बत रसूल, और इसकी सदाकत की निशानी कामिल इत्तिबा और इताअत रसूल। अरबी के एक शायर ने कहा, तासिर रसूल व अंत तज़उमु हुब्बहु, हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदीयु, वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीयु। तासिर रसूल व अंत तज़उमु हुब्बहु, तो रसूल की नाफरमानी भी करता है और अपने आप को रसूल का आशिक भी कहता है। हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदीयु, मेरी जिंदगी की कसम है, तेरा ये तरीका अक्लों के आस के यहाँ बड़ा अजीबो गरीब है। वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तू सच्ची मोहब्बत रखता, महबूब की बात मानता क्यों? इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीयु, मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पर जान दे देता है। अल महब्बतु दुखूलु सिफातिल महबूब अल बदली मिन सिफातिल मुहिब, अल महब्बतु अल मुवाफक़तु फी जमीइल अहवाल। आशिक वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं आशिक हूँ, वो नबी के तरीके को अपना के बताता है मैं आशिक हूँ। परवाना वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं परवाना हूँ, परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूँ, वो शम्मा पे जल के दिखाता है कि मैं परवाना। नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, और नबी की इत्तिबा और इताअत का जज्बा, फिर उसके बाद उसका तरीका और सलीका कहाँ से आता है? नबी की इत्तिबा का जज्बा और फिर उसका तरीका और सलीका ये कहाँ से आता है? ये इन मशाइख के कदमों में बैठने से, इनकी सोहबत इख्तियार करने से, इनके हाथों में हाथ देने से, और फिर उसके बाद राबिता का तसलसल कायम रखने से आता है। मैं अर्ज किया करता हूँ, ये खानकाहें, ये नबी के
मुहिब तैयार करने की, नबी की इत्तिबा और इताअत करने वालों के तैयार करने की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ मुहिब ही नहीं मुहिब खास पैदा होते हैं, मुहिब ही नहीं मुहिब खालिस पैदा होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी दाखला लेना पड़ता है, और इसका दाखला क्या है? वो शेख का हाथ है जिस पे अपना हाथ रखना पड़ता है, और इसे सूफिया की इस्तिलाह में बैत कहते हैं। बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। लेना नबी की सुन्नत, करना सहाबा की सुन्नत। मिशकात शरीफ में हदीस आती है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौलहु इसाबतुम मिन सहाबी, तिराहा लेके आपके आसपास सहाबा की जमात बैठी हुई थी। आपने फरमाया, बायूनी अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, चंद चीजों का जिक्र किया, इन चीजों पर मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो और तुम्हें मिलेगा क्या? ये मिलेगा। सहाबाए किराम कहते हैं, फबायानाहु अला ज़ालिक, हमने रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत कर ली। ये है बैते तसव्वुफ, ये है बैते तरीकत, और इसका मकसद क्या है? तज़किया है, नफ्स की इस्लाह है। और यहाँ एक बात अर्ज करूं, उलमा भी काफी तादाद में तशरीफ फरमा है। तज़किया फेले लाजिम नहीं है, फेले मुतअद्दी है। तज़किया फाइल पे तमाम नहीं होता, बल्कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक मुज़क्की होता है, एक मुज़क्का होता है। ये फेले मुतअद्दी है। और जब कोई शख्स शेख के हाथ पे हाथ रख के नफ्स के तज़किया और इस्लाह के लिए बैत करता है, तो ये एक सौदा होता है, ये एक अहद व पैमान होता है, एक मीसाक होता है, एक मुआहदा होता है मुर्शिद और मुस्तरशिद के दरमियान। वो ये मुर्शिद ये अहद करता है कि मैं इस्लाह करूंगा और मैं तालीम दूंगा, तरबियत करूंगा, और मुस्तरशिद ये अहद और पैमान करता है कि मैं तामील करूंगा। और फिर इस जिम्मेदारी का एहसास दोनों तरफ होता है। शेख को तो हर वक्त होता है, अगर मुरीद को भी हासिल हो जाए तो सालों का सफर महीनों में हो जाता है, महीनों का सफर दिनों में हो जाता है, दिनों का सफर घड़ियों में हो जाता है। इसलिए याद रखिए, इस्लाह नफ्स फर्ज है, तज़किया नफ्स फर्ज है, और ये बैत इस फर्ज की अदायगी के लिए आसान रास्ता है, इस फर्ज की अदायगी के लिए बरकत वाला रास्ता है, सहूलत वाला रास्ता है। मौलाना गुलाम फरीद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे, इस मौका को गनीमत जाना जाए, मैं भी गनीमत जानूं, आप भी गनीमत जाने, और हजरत शेख दामत बरकातुहुमुल आलिया के हाथ पे हाथ रख के अपने आप को इनके सुपुर्द कर दे। इन्होंने अपनी ख्वाहिश से हमें कुछ नहीं कहना, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बताना है, सुनाना है, और हमने इनकी तवज्जो से अपनी ज़िंदगी में लाना है। नतीजा ये निकलेगा, हम जैसे ज़ाहिरी नजास्तों से पाक हैं, वैसे ही बातनी नजास्तों से भी पाक होंगे। हम पर फर्ज है रज़ाइल से बचें, फ़ज़ाइल को हासिल करें। और ये कैसे मुमकिन होगा? इन मशाइख की सोहबत को इख्तियार करने से होगा। अल्लाह ताला हम सबको ये मौका गनीमत जानने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा भी इनकी सोहबत से मिलता है, और इत्तिबाए सुन्नत का हुनर, तरीका और सलीका भी इन्हीं की खिदमत और सोहबत से मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।